बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम प्रोफेसर सैयद मसरूर अहमद है। मैं जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर में मेडिकल 7 का इंचार्ज हूँ और यहाँ का डीन हूँ। आज मैं जिस बीमारी के सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूँ वो एक बहुत आम बीमारी है। इस बीमारी के दौरान मरीज़ों को जो तकालीफ़ होती हैं और उससे कैसे उनके ज़िंदगी के ऊपर मुज़िर असरात होते हैं, हम कैसे उसकी तशख़ीस कर सकते हैं और किस तरीके से इनसे बचाया जा सकता है, उसका इलाज किया जा सकता है, इसके बारे में मैं आपसे एक मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा। ये बीमारी जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, इसको हमारी ज़बान में GERD कहते हैं, GERD, GERD, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। इस बीमारी का अगर हम आम ज़बान में तर्जुमा करें तो ये मैदे की तेज़ाबियत और सीने में जलन, या जिसको अंग्रेज़ी में हार्ट बर्न कहते हैं, ये वो बीमारी है। ये एक बहुत आम बीमारी है और अक्सर लोगों को अगर वो थोड़ी बदएहतियाती करें तो भी हो जाती है। आम तौर पे जो लोग इस बीमारी में मुब्तला होते हैं उनकी अलामात कुछ इस तरीके से होती हैं कि उनको पेट के ऊपरी हिस्से में भारीपन महसूस होता है, सीने की जो हड्डी है उसके ऊपर इनको जलन महसूस होती है, रात को सोते वक्त मुँह में कड़वा या तेज़ाबी पानी आ जाता है और बाज़ औक़ात उसमें खुराक के ज़र्रात भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से इनकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है और इनको हल्की हल्की मतली रहती है। इसके अलावा बाज़ औक़ात इन मरीज़ों में सांस की तकलीफ़ हो जाती है, इनके दांत भी ख़राब होने लगते हैं या इनके गले जो है उसमें सूजन हो जाती है, जिनको हम कह सकते हैं कि ये एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल यानी आंतों से अलग इस बीमारी के असरात हैं। होता यूँ है कि खुराक की नाली जब मैदे के मुंह से मिलती है तो वहाँ पे कुदरती तौर के ऊपर एक स्फिंक्टर यानी कि एक रुकावट है। इस रुकावट की वजह से ये होता है कि जब मैदा सिकुड़ता है तो खुराक और उससे मिला हुआ तेज़ाब जो कि मैदे में कुदरती तौर पे मौजूद होता है, खुराक की नाली में जाने के बजाय खुराक के साथ मिक्स होकर आगे आंतों की तरफ चला जाता है। जब इन मरीज़ों में ये रास्ता खुला हुआ होता है तो उसकी वजह से जब मैदा सिकुड़ता है तो ये तेज़ाब पलट के खुराक की नाली में आ जाता है और हलक में आ जाता है और बाज़ औक़ात ये लुढ़क के जो है वो फेफड़े में भी जा सकता है। इसकी वजह से ये तमाम तर अलामात पैदा होती हैं। आम तौर पे ये बीमारी किन लोगों में होती है? वो लोग जो सिगरेट नोशी करते हैं, वो लोग जिनका वज़न ज़्यादा है, जो फरबा हैं या मोटे हैं, वो लोग जो रात का खाना देर से खाते हैं और खाना खाने के बाद फ़ौरन लेट जाते हैं, वो लोग जो कि एक्सरसाइज नहीं करते और बहुत ज़्यादा मुरगन तेज़ाबी खाने खाते हैं जिसमें मिर्चे मसाले ज़्यादा होते हैं, और वो लोग जो कि अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं। इस तमाम चीज़ों को अगर आप देखें तो ये वो चीज़ें हैं जिनको हम खुद अपनी ज़िंदगी में तब्दील कर सकते हैं, जिसे हमारी ज़बान में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं। इस बीमारी की तशख़ीस कैसे की जाती है? जब ये अलामात के साथ जब मरीज़ अपने मुआलिज के पास जाता है तो फिर मुआलिज उनको एक टेस्ट जिसे एंडोस्कोपी कहते हैं उसका मशवरा देते हैं। एंडोस्कोपी आम ग़ुनूदगी की हालत में एक मरीज़ का टेस्ट किया जाता है जिसमें खुराक की नाली में एक कैमरे वाला पाइप डाल के देखा जाता है कि अंदर क्या ख़राबी है, और बाज़ औक़ात हमें इसके अंदर मैदे का मुँह खुला हुआ मिलता है, बाज़ औक़ात हमें इसके अंदर एक और ख़राबी मिलती है जिसको हमारी ज़बान में हाइएटस हर्निया कहते हैं। ये हाइएटस हर्निया जो है वो ये होता है कि मैदे का कुछ हिस्सा जो लुढ़क के है वो सीने की तरफ आ जाता है और उसकी वजह से ये खुराक की नाली और सीने का जो मैदे का जो मुंह होता है वो बंद नहीं रहता और तेज़ाब पलट पलट के तेज़ाबी खुराक मुंह में आने लगती है। अगर बहुत ज़्यादा मसले हैं तो हमारे पास बहुत सोफिस्टिकेटेड किस्म की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जिसके अंदर पीएच मॉनिटरिंग है या मैनोमेट्री है जो कि स्पेशलाइज सेंटर में की जाती है। लेकिन एंडोस्कोपी एक आम टेस्ट है जो कि अक्सर अस्पतालों में मौजूद है, बग़ैर किसी प्रॉब्लम के है, एक बिनाइन सा टेस्ट है और आराम से जो हो जाता है। जब एक दफ़ा तशख़ीस हो जाती है तो उसके बाद फिर इसका इलाज कैसे करना है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आपको अपने तर्ज़ ज़िंदगी की तब्दीलियाँ करनी है, जिसे हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं। अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आप सिगरेट नोशी को मुकम्मल तौर पे बंद कर देंगे। अगर आप अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो आप अल्कोहल को मुकम्मल तौर पे बंद कर देंगे। अगर आप फरबा हैं, मोटे हैं, तो आपको अपने वज़न को कंट्रोल करना होगा, उसको कम करना होगा, जिसके लिए आपको जो है एक्सरसाइज करनी होगी, अपने डाइट को देखना होगा और अपने
तमाम तर जो मामूलात ज़िंदगी हैं उसमें कुछ वक्त अपने सेहत और अपने जिस्म के लिए निकालना होगा। इसके साथ कुछ दवाइयाँ हैं जो कि आपका मुआलिज आपको देगा, जो ख़ास तौर पे जिनको हम PPI या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहते हैं। ये दवाइयाँ आराम से मिल जाती हैं, बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी मिल जाती हैं। इनका तवील अरसे तक इस्तेमाल बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ तो नहीं रखता, लेकिन कोशिश यही है हमारी कि ये एक महदूद मुद्दत तक इस्तेमाल करें, और इसके साथ अगर आप अपने तर्ज़ ज़िंदगी को चेंज कर दें तो शायद इसके इस्तेमाल की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। अगर ये आप बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करेंगे दवाइयाँ, यानी कि कई सालों तक करेंगे, तो इसके मुज़िर असरात आपके जिस्म में नुमायाँ हो सकते हैं। बाद मरीज़ ऐसे होते हैं जो इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी ठीक नहीं होते, तो उसकी बुनियादी वजह या तो हाइटिस हर्निया होती है, या ये कि उनकी जो खुराक की नाली और मैदे का मुँह है वो इतना खुला हुआ है कि उसको फिर किसी तरीके से बंद करना पड़ता है, जिसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं। एंडोस्कोपिक सर्जरीज़ हैं, जनरल सर्जरीज़ हैं, कुछ मैग्नेटिक बीड्स हैं, जो कि एक अच्छे बड़े हॉस्पिटल के अंदर ये सर्जरी की जा सकती है। अगर हम अपने तर्ज़ हयात को बेहतर रखें, अपने खाने पीने की चीज़ों का ख्याल रखें, अपने वज़न को कंट्रोल में रखें, रात का खाना कम से कम सोने से 3 घंटे पहले खा लें, ताकि जब हम सोने के लिए लेटें तो उस वक्त हमारा मैदा खाली हो, तो हम इन तमाम तरह चीज़ों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अगर उसके बावजूद भी कोई मसला हो तो मेरा मशवरा है कि आप अपने मालिश से मशवरा करें, और उसके लिए मज़ीद जो भी इलाज हो वो उसकी तगोदो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।